गर्मी से बुरा हाल। कूलर की हवा में बैठा हर रोज की तरह मैं टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या, डब्बा था डब्बा। लग तो हमने रमेश की शादी में संदीसा को गिफ्ट में दे दिया था। बस तब से हम इसी से काम चला रहे थे। हालांकि जब हमें ये हमारे ससुराल से गिफ्ट में मिला था तब ये किसी लट से कम नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। फोन रमेश के ससुराल से था। हम गीता को नहीं भेजेंगे। सामने से आवाज आई, कोई बात नहीं, बच्चों की भी अभी छुट्टी चल रही है, कुछ दिन और रहने दो। मैंने कहा हम उसे अब कभी नहीं भेजेंगे। समधी जी ने कहा क्या हो गया, अभी तो खुशी खुशी गई थी बहू यहाँ से। मैंने बात को संभालते हुए कहा वो तो खुश है लेकिन हम खुश नहीं है। आप तो हमारी बेटी को ले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा। समधन जी ने पीछे से कहा मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा समझाना समझना कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है, हमें आग चाहिए वरना अपनी बहू को भूल जाओ। और फोन कट गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मुझे इतना जरूर पता था कि जिस चीज की वे लोग मांग कर रहे थे वो दहेज था। ग्रेटर देन। मैंने रमेश को आवाज लगाई, बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या। मैंने पूछा। नहीं तो, वो तो बहुत खुशी से जा रही थी, बहुत दिनों बाद अपने मम्मी पापा से जो मिलने वाली थी। पर हुआ क्या, वे अब बहू को नहीं भेजेंगे। फोन पर अभी उन्होंने ऐसी की मांग की है। लेकिन पापा ऐसा कैसे हो सकता है, गीता को तो पता है कि शादी का कर्जा ही अभी उतरा नहीं है, तो फिर यह है कोष्टक। रमेश ने गीता को कसूरवार ठहराया। लेस दिन बातचीत अब कौतूहल का विषय बनती जा रही थी। ग्रेटर देन लेस दिन। रमेश की माँ जो काफी देर से रसोई से हमारी बातों को आटे की पिटाई करते हुए सुन रही थी, अब बातचीत का हिस्सा थी। ग्रेटर देन ये भी तो हो सकता है कि बहू को इस बारे में कुछ पता ही ना हो। रमेश की माँ ने कहा लेस दिन। किसी सास का अपनी बहू पर इस तरह का विश्वास मैंने पहली बार देखा था। ग्रेटर देन क्या हुआ दादू, रमेश की छोटी बेटी ने कहा। लेस देन शायद समाज के इस पहलू ने उसे भी अपनी किताबी दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। ग्रेटर देन तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी, रमेश ने उसे टोकते हुए कहा। क्यों नहीं समझूंगी, मुझे पता है आप लोग दहेज प्रथा की बात कर रहे हैं। छोटी के इस शब्द दहेज ने सभी को स्तब्ध करके रख दिया।